यहाँ हम लोग देखेंगे आज आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर्म के भेद। अभी तक हम लोग दर्शन के अकॉर्डिंग कर्म के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर्म कैसे-कैसे बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखें कि लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक और आध्यात्मिक आपके पास 2 कर्म होते हैं। लौकिक के लिए कहा गया है कि शारीरिक जो चेष्टा जैसे कि उत्क्षेपण आदि को लौकिक कर्म कहा गया है। अर्थात लौकिक कर्म में ही भाई आपके ये जो उत्क्षेपण है, अपक्षेपण है, प्रसारण है, प्रकुंचन है, ये सभी के सभी किसमें आ जाते हैं? आपके लौकिक कर्म में आ जाते हैं। ठीक है? तो अगर आप लोगों को जैसे कि बाकी के जो दर्शनों के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो आपको उत्क्षेपण, अपक्षेपण इस तरीके से 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। लेकिन जब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो आप 2 प्रकार के कर्म बताएँगे और उसी में ही जो लौकिक कर्म है, तो लौकिक कर्म में आपको क्या-क्या करना है? जो आपके 5 प्रकार के जो कर्म है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण वाले, वो सभी इसमें समाहित कर लेंगे। ठीक है? तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शारीरिक चेष्टा, जैसे जो की जाती है ना ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, है ना? तो ये सभी किसमें आते हैं? लौकिक में। अब आते हैं आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में कहा गया है कि आध्यात्मिक कर्म के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये कर्म परमात्मा का बोध कराता है और जीवात्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कर्म होता है, इसमें मेनली तौर पर आपका जैसे कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो तपस्वी रहते हैं, तो उनका चाहो तो माइंड विकसित समझ लो, चाहे उनका मन विकसित समझ लो। ठीक है? तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है, ना कि हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है? जब हम उस लेवल पे पहुँच जाएँगे, तब हम आध्यात्मिक कर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अर्थात आप लोग ने कइयों बार जैसे मूवी है, नाटक है, उनमें देखा होगा कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तपस्या के बाद सीधे ही शिव जी प्रकट हो गए या जो भी है प्रकट हो जाते हैं। कोई भी फिर उनसे मतलब बातें करने लगते हैं, है ना? और फिर उनके द्वारा जो कर्म बताए जाते हैं, वही कर्म किए जाते हैं। हालाँकि देखा जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा कर्म नहीं करते हैं। वो केवल दुनिया को बैलेंसिंग वाला ही कार्य करते हैं कि भई इस सृष्टि में, इस दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है? कैसे विनाश हो रहा है इस दुनिया का, तो उसी को बस मतलब साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए वो ही कर्म करते हैं। ये नहीं तुम्हारे कि भई खाना खा लिया या जो भी है पढ़ लिया, लिख लिया, ऐसा कोई कर्म नहीं होता है। वो केवल बैलेंसिंग वाला कार्य करते हैं कि भई कौन-सा ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है या जो भी एक्स, वाई, तो उसी पे ध्यान देते हैं कि मतलब लोगों की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नष्ट ना हो जाए, ठीक है ना? उनको बचाने के लिए जो कार्य किए हैं वो आध्यात्मिक कार्य होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको ट्रीटमेंट के द्वारा देखना है कि द्विविध कर्म अलग से बताए गए हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, संतर्पण और अपतर्पण। ध्यान रखेंगे ये चरक संहिता में इन्हीं 2 नाम से ही चैप्टर है, संतर्पण और अपतर्पण। ये सूत्र स्थान में ही है आपके, आई थिंक 22-23 है ना? ये 21-22 है, संतर्पण और अपतर्पण। आप लोग चैप्टर देख सकते हो तो वहां पर और विस्तार से आपको पता पड़ जाएगा कि संतर्पण क्या होता है, अपतर्पण क्या होता है। देखिए संतर्पण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, क्रश हो चुका है, तो उसको ऐसी डाइट देते हैं, ऐसी डाइट देते हैं जिससे उसका जो सप्त धातुएं हैं, ठीक है, वो सभी की सभी पूर्ण हो जाएं, संतृप्त हो जाएं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संतर्पण कर्म कहा जाता है। और अपतर्पण क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है उसे उसी प्रकार से भोजन दिया जाता है, आहार दिया जाता है, जिससे उसके शरीर में जितना भी फैट है वो रिलीज हो जाए, ठीक है, और वो धीरे धीरे साम्य अवस्था में आ जाए। बहुत ज्यादा पतला नहीं, एक सामान्य अवस्था में आ जाए, तो उसे हम अपतर्पण कर्म कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया हमारे, आपको बताना है और अच्छे से तो आप बता सकते हो कि भाई ये हमारा मतलब कि चरक सूत्र 23वें अध्याय में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। द्विविध उपक्रम क्या होते हैं अलग से ही पूछ लेगा कि भाई द्विविध उपक्रम में कौन कौन आता है। उपक्रम मीन्स होता है चिकित्सा,
तो दो प्रकार की चिकित्साएं बताई गई, दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक तो संतर्पण और एक अपतर्पण। अब चलते हैं हम लोग विमान स्थान में। चरक संहिता के विमान स्थान के तीसरे अध्याय में आप जाएंगे तो वहां पर बताया गया है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। बोले कौन से? एक होता है देवकृत और एक होता है पुरुषकृत, है ना। एक होता है देवकृत और एक होता है पुरुषकृत। अर्थात बताया गया है कि पूर्व जन्म में स्वयं किया गया कर्म देव कर्म होता है और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसी को हम पुरुष कर्म कहते हैं। क्लियर? तो देव कर्म क्या होता है? जो आपने पूर्व कर्म में किया है। अर्थात देखा होगा कई बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके 6 उंगली है, 2 सिर है, आई थिंक 2 टांगे हैं, XYZ, है ना। और किसी को सूंड निकल आई, किसी को पूंछ निकल आई, जो भी XYZ, किसी के पूरे शरीर पर जब बच्चा पैदा होता है तो फपोले पड़ गए, है ना, या जो भी है, आप लोगों ने ऐसे अक्सर देखा होगा। तो वो क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्म के द्वारा ही वो वहां पर हुआ था। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम देव कर्म कहते हैं कि भाई ये जो किया गया कर्म है वो देव कर्म कहलाता है, पूर्व जन्म में जो हमने किए थे। और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष कर्म कहते हैं। इस जन्म में जो किए जा रहे हैं कर्म वो पुरुष कर्म कहते हैं। ठीक। पर नेक्स्ट देखते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही त्रिविध कर्म भी बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरक सूत्र 11वें अध्याय में आप देखोगे कि 3 कर्म कौन कौन से होते हैं, तो सभी लोग जानेंगे। एक तो वाचिक होता है, दूसरा मानसिक होता है, तीसरा आपका शारीरिक होता है। वाचिक का मीन्स होता है आप जो मुंह से करते हो ना, मुंह के द्वारा जो भी बोल देते हो, जो भी कर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा अपशब्द भी बोल देते हो, इतना भद्दा भी बोल देते हो कि सामने वाले को मतलब गोली सी लग जाती है ना। तो ये होता है वाचिक कर्म। बैठे बैठे एक जगह सामने वाले को ना थप्पड़ मारो, कुछ ना मारो, बस ऐसे वचन कटु बोल दो कि अपने आप बेचारा रोके चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वाचिक कर्म। तो अच्छे भी बोल सकते हो, ऐसा बात नहीं, अच्छे वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो ये वाचिक कर्म है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप एक ही जगह बैठे रहिए, ठीक है, कुछ भी हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? केवल मंत्रों को उच्चारण करना है। जैसे आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, जिन किसी को माइंड से रिलेटेड, जैसे कोमा में कुछ लोग भर्ती है, ठीक है, लखनऊ में रिसर्च है ये कि कोमा में भर्ती है, आई थिंक वाराणसी में है, तो वहां पर महामृत्युंजय का मंत्र किया जाता है ना। तो महामृत्युंजय के मंत्र के द्वारा कर्म किया जा रहा है ताकि भाई उसको जो कोमा की कंडीशन है उससे बाहर निकाला जा सके। तो ये हो जाता हमारा वाचिक कर्म। उसने मतलब कि वो लोग कोई ऐसा ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं दे रहे कोमा में, है ना, कोई एंटीबायोटिक, कोई ऐसा पेन किलर कुछ भी नहीं चल रहा है। केवल वहां पर क्या चल रहा है? मंत्रों के उच्चारण चल रहे हैं, और उन मंत्रों के उच्चारण से क्या है? वाचिक कर्म किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बिच्छू काट लिया भाई, तो वहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है गांव में, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही उसका क्या होता है? जहर को उतार दिया जाता है। तो ये होता है वाचिक कर्म। मानसिक कर्म भी आप जानते हो, आप मानसिक तौर पे जितना सोच सकते हो, जो कर्म करना चाहते हो भाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका मानसिक कर्म। शारीरिक कर्म आप लोग जानते ही हो। तो ये 3 प्रकार के कर्म जो बताए गए हैं वो चरक सूत्र के 11वें अध्याय में डिटेल से मिल जाएगा। आप सभी लोग इस चीज को पढ़ा करें। जब मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूं तो इसका मतलब, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पदार्थ विज्ञान में त्रिविध कर्म को विस्तार से 10 नंबर में समझाइए, फिर आप कहोगे कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो मैंने बता दिया ना कि देखो यहाँ पर आप विस्तार से पढ़ सकते हो, ठीक है, तो पढ़ना आपका फर्ज है। फिर यहाँ पर देखो बताया गया है कि और भी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कि बोले कौन से? कि बल अबल के अकॉर्डिंग 3 कर्म और बताए गए हैं, त्रिविध कर्म और बताए गए कि दृष्टम ही त्रिविधम कर्म हीनम मध्यम उत्तमम। अर्थात हीन, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। हीन, मध्यम और उत्तम, ये आपके बल के अकॉर्डिंग याद रखना है। अर्थात आपको याद रखना है कि अगर आपके शरीर में कम बल है तो आप हीन कर्म करोगे, मध्यम बल है तो आप मध्यम कर्म करोगे, ज्यादा बल है तो आप उत्तम कर्म करोगे। फिर यहाँ पर बताया गया है कि देखिए ये जो
हीन मध्यम कर्म जो बताए गए हैं उनके लिए कहा है कि देव और पुरस्कार के बल अबल से ही ये तीन कर्म या ये तीन प्रकार का कर्म होता है। अर्थात कहा गया है कि ये जो देव कर्म और पुरुष कर्म जो बताए गए हैं, ठीक है, तो उन्हें भी इसी के अकॉर्डिंग ही डिवाइडेशन कर लेना है, ठीक है। उनमें भी जैसे देव कर्म है, ठीक है, तो देव कर्म में भी देखोगे आप तो उसे भी तीन प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हो। हीन कर्म होता है देव कर्म में, मध्यम होता है, उत्तम होता है। उसी प्रकार से पुरस्कार वाला जो भी कर्म होता है उसमें भी तीन प्रकार का डिवाइडेशन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कि संयोग भेद से त्रिविध कर्म। अब यहाँ पर आपको बताना है कि संयोग भेद से भी आपको तीन कर्म बताना है कि एक होता है एक कर्मश, दूसरा होता है द्वंद्वज कर्मश और एक होता है सर्व कर्मश। एक कर्मश, द्वंद्वज कर्म और सर्व कर्मश। अर्थात यहाँ पर आपको मतलब की चीजों को प्लस करते हुए कर्म करना है ना, सिंगल कर्म नहीं करना। कभी कभी क्या रहता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो रिसर्च के दौरान क्या रहता है कि कभी कभी एक ही चीज से ही बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकली आप लोग सोचोगे, मेरे ख्याल से कभी आप लोगों ने अगर आयुर्वेद की मेडिसिन ली हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा वैद्य जी क्या करते हैं कि भैया अश्वगंधा चूर्ण लिया, ठीक है, उसको शरीर में खिलाया तो एक कर्मज हो गया। लेकिन अब क्या किया कि उस वैद्य जी ने या हमने उस अश्वगंधा में मूसली भी मिला दी, ठीक है, और उसमें चाहो तो और भी चीजें मिला सकते हो, ठीक है। तो दो प्रकार की मेडिसिन मिलाने के बाद जो शरीर में जो कर्म होता है उसे हम द्वंद्वज कर्म कहते हैं कि दो मेडिसिन मिलाई इसने, क्योंकि उस पेशेंट को बहुत ज्यादा समस्या होगी, है ना, अर्थात उसको बीपी भी बढ़ा रहता है, उसको शुगर भी है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको द्वंद्वज कर्म वाली मेडिसिन मिलानी पड़ेगी। फिर होता है सर्वकर्म, अर्थात उसमें और भी ज्यादा मेडिसिन मिला देते हैं, ठीक है, तीन चार चीजें मिला के उसमें मुक्ता पिष्टी है ना, प्रवाल पंचामृत है, लाइक जो भी आपको मिलाना है मिला सकते हो। फिर उसके बाद जो रिजल्ट देखा जाएगा, जो कर्म होता है आपके शरीर में, वो होता है सर्वकर्मज। क्या होता है? सर्वकर्मज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्म के आधार पर द्रव्य के त्रिविध भेद। आपको बताना है कि कर्म के आधार पर द्रव्य के तीन भेद होते हैं। जब ये द्रव्य पढ़ाया गया था तब वहां पर भी बताया गया था कि द्रव्य डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये पहले ही अध्याय, चरक सूत्र के पहले ही अध्याय में आपको बता दिया गया है कि दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य हित। अर्थात एक ऐसे कुछ द्रव्य होते हैं जो कि आपके शरीर में दोषों का प्रशमन करते हैं, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो धातुओं का प्रदूषण करते हैं, है ना, अर्थात क्या करते हैं? धातुओं का प्रदूषण करते हैं। और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो स्वस्थ हितकर होते हैं, अर्थात आपके बॉडी को स्वस्थ कर बनाए रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आहार होता है, आप जब खाते हो तो आप स्वस्थ बने रहते हो, डेली लेते हो, लेकिन द्रव्य तो है भाई, है ना, पानी पीते हो तो आप स्वस्थ बने रहते हो, ठीक है। और ज्यादा हैवी डाइट कर लेते हो तो क्या होगा? आपके धातु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। और एक वो होते हैं जब आपकी धातु प्रदूषण हो गई हैं, तब उन्हें साम्यावस्था में लाने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन या द्रव्य होते हैं जो कि उन दोषों का प्रदूषण मतलब प्रशमन कर सकें। क्या है? प्रशमन कर सकें, ठीक। धातु प्रदूषण हो रही है, अर्थात यहाँ पर याद रखें कि कहीं ना कहीं दोष भी इनबैलेंस हो रहे हैं, तभी तो यहाँ पर दोष प्रशमन बताई गई है मेडिसिन। तो नेक्स्ट देखें कि आपको याद रखना है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्म के भेद बताइए। तो आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताना है कि भाई वहां पर सर्जरी होती है, ठीक है, तो सर्जरी में क्या क्या प्रोसेस होती है आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। अर्थात कहते हैं कि मतलब प्रोसीजर होती है, एक तो प्री ऑपरेटिव प्रोसेस है, और एक ऑपरेशन वाली प्रोसेस होती है, और एक पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के कर्म याद रखना है, प्रधान कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। यही तीनों कर्म आपको बमन विरेचन में भी
करना है। ये देखो, ये पंचकर्म में भी यही यूज करना है तीनों। वमन में भी यही 3 कर्म करोगे, इसमें भी, विरेचन में भी, निरुबस्ती में भी, अनुवासन बस्ती में और श्रो विरेचन में भी यही 3 कर्म करना है, तब जाके आपकी मेन प्रोसेस कंप्लीट होगी। अन्यथा मुख्य जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं होगी, पेशेंट और बीमार हो जाता है। एक एग्जांपल तौर पे बता देता हूँ, जैसे किसी का वमन होना है तो वमन से पहले आप उसका बीपी चेक कर लोगे, फिर उसके बाद ये हो गया बीपी चेक करना, ठीक है। तो और भी चीजें, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें उसका चेक कर सकते हो, उसको बढ़िया मतलब बैठा सकते हो, किस पोजीशन में बैठाना है, सब चीजें बताई गई है पूर्व कर्म में। और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेडिसिन होती है वो दे देते हैं, जैसे मदन फल है ना, ये चूर्ण दे दिया। तो ये होता है मुख्य प्रोसेस में कि वॉमिटिंग कितनी बार आ रहा है, कितने बेग आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं, है ना, 12 बार, 30 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो ये होता है आपका प्रधान कर्म। पश्चात कर्म में क्या है कि भाई उसको कुल्ला उल्ला करा के बढ़िया उसका मुंह साफ करके आराम से उसका फिर बीपी चेक कर लो, कहीं ज्यादा डाउन तो नहीं हो गया, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं गया है। तो ये सब होता है पश्चात कर्म में होता है। क्या होता है? ये पश्चात कर्म में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, अष्टविध कर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई आपके आ जाता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अष्टविध कर्म, ठीक है। इस मेरे ख्याल से एक आध ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को ये चीजें मैंने बताई भी थी, है ना, एग्जाम में पूछे भी गए थे, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे कि ये सुश्रुत ने आपके 8 कर्म बताए हैं सर्जरी वाले। कौन कौन से? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। अब एक एक को चीजों को समझ लो कि छेदन क्या होता है। छेदन होता है जैसे कि ये आपका हाथ है, समझो, इसे रेल की पटरी से आधा काट दिया, ठीक है। चाहो तो आप अपनी ब्लेड से काट सकते हो, है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से काटना है उससे काट लो, लेकिन हाथ को जब काट दिया तो यहाँ पर आधा रह गया, आधा ये रह गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छेदन कर्म। अब चलते हैं भेदन। तो भेदन क्या होता है? भेदन जैसे आपका ये एब्डोमेन, समझो इस चीज को, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन में अक्सर क्या होता है, आप लोगों ने डिसेक्शन किया होगा, इंसीजन लगाते हैं, है ना। इंसीजन में इस तरीके से कट लगाते हैं, ये देखो, है ना, इस तरीके से लेफ्ट राइट तिरछा जो भी कट लगा रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक स्किन को निकालते जाएंगे, इंसीजन लगाते जाएंगे, कट लगाते जाएंगे हल्का सा, और उस स्किन को निकालते जाएंगे। तो ये जो बॉडी पे कट लगाए जाते हैं ना, तो ये होते हैं भेदन, ठीक है, इंसीजन। आप लोगों ने देखा होगा कई बार बॉडी में जैसे पेट में पानी भर गया है जो भी है, तो थोड़ा सा कट लगाया जाता है, उसके बाद फिर मतलब कैथेटर डाल के जो भी आपको मतलब नली डाल के उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है इंसीजन, ठीक। अब होता है लेखन। तो लेखन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके दांतों के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट टाइप का पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग अक्सर मतलब किसी भी चीज से, ब्रश से ही साफ कर लेते हो, है ना, या जिस किसी से भी साफ करना तो वो साफ कर सकते हो। जैसे जीभ पर व्हाइट व्हाइट टाइप का पदार्थ सब बना हुआ रहता है, ठीक है, उसको आप लोग खुरच लेते हो, है ना, चाहे जीवी से, जिससे आपको खुरचना खुरच लीजिए। तो ये होता है लेखन। इसमें बेटा आप लोगों का सेविंग भी आ जाती है, क्योंकि बाल भी जो आप होते हैं ना उनको रेजर के द्वारा खुरच लिए जाते हैं, है ना। ये होता है लेखन। तो ये ट्रीटमेंट कब आता है यूज? जब आपके शरीर में कोई चीज बढ़ गई है, जैसे किसी को थायराइड ग्लैंड भी बहुत बढ़ गई है, तो उसका लेखन कर्म किया जाता है, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल अवस्था में आ सके। किसी के शरीर में बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया है तो उसमें लेखन कर्म किया जाता है। मैंने लेखनी महाकसाय भी बताए हैं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। फिर होता है वेदन। वेदन और भेदन, बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं। तो वेदन क्या होता है? इंसीजर होता है। वेदन होता है पंचरिंग। कभी कभी देखा होगा कि आपकी जो मतलब कि आर्टरी वेन्स हैं, ठीक है, तो इनको पंचर किया जाता है। क्या किया जाता है? पंचर किया जाता है। पंचर के बाद क्या है, देखा होगा आप लोगों ने, वही ब्लड अलर्ट निकल रहा है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो वेदन हो गया। फिर होता है ऐषण। ऐषण का मतलब होता है कि कोई भी एक रास्ता है और उस रास्ते में हमें अपना इंस्ट्रूमेंट प्रवेश करना है। जैसे आप लोगों ने फिस्टुला देखा हो, है ना, जिसे भगंदर कहा जाता है, एनल रीजन के आसपास ही होता है। तो उसमें क्या रहता है कि एक उस जमाने में सोने चांदी की बनी हुई रहती थी, लेकिन आजकल तांबे की रॉड यूज की जाती है ना।
एक तार होता है और उसे इस तरीके से अंदर ले जाया जाता है। जैसे आप लोगों ने मेरे ख्याल से एंडोस्कोपी देखा होगा, है ना, कैमरे को अंदर भेजा जाता है नली के, है ना, आंतों में। तो ये सब क्या होता है, ये एशड होता है। इससे पता किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा घाव है ना, कहाँ पर कौन सी चीज खराब है। तो ये एशड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आहरण। आहरण में क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चीज फंस गई है तो उसे बाहर खींच कर निकालना, ये होता है आहरण। अक्सर देखा होगा डिलीवरी के दौरान बच्चे फंस जाते हैं, क्या करें भाई, खींच कर बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये होता है आहरण। तो मैं अगर डिलीवरी बता रहा हूँ तो आपको डिलीवरी तक ही सीमित नहीं रहना है। आपके शरीर में अगर कोई भाला भी घुस गया है, चाकू भी घुस गया है, तो उसको खींच कर बाहर निकालना, मतलब ये होता है आहरण। फिर होता है विस्त्रावण। विस्त्रावण एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, विस्तार से वहां बताया गया। अभी आप बस नाम के अकॉर्डिंग उन्हें समझ लीजिए। विस्त्रावण का मतलब होता है रक्त मोक्षण, ठीक है। रक्त मोक्षण में जैसे आप लोगों को पता है कि ब्लड डोनेट करने जाना है, तो भाई वो वहां पर ब्लड निकालना, रक्त मोक्षण, इसे विस्त्रावण कहते हैं। तो जैसे जलोका के द्वारा किया जाता है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप लोगों ने कपिंग थेरेपी देखी होगी, उसमें लगा के 2-4 निडल करके और उसमें एक सक करने वाला कप लगा देते हैं, वो धीरे धीरे सक करता रहता है और पूरे शरीर से जो गंदा ब्लड है उसको खींच लेता है, इसे विस्त्रावण कहा जाता है। फिर कहते हैं कि शिवन। शिवन क्या होता है, सिलना, सुचरे, ठीक है। तो ये भी एक कर्म होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई प्रोसेस होती है ना, चीड़ा फाड़ी वाली, उसके बाद आपको क्या करना है, सूचरिंग करना होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेच लगाना है ना, सूचरिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता। अब भाई देखो, कर्म की उपयोगिता मेरे ख्याल से आपका माइंड में बहुत सारी उपयोगिता आ गई होंगी, ठीक है। जितना किताब में नहीं लिखा होगा ना, उस किताब से भी ज्यादा लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कर्म के इतने सारे भेद बता दिए हैं। अब आप खुद ही सोच सोच के, समझ समझ के लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि कर्म जगत का कारण है। ये सत्य है कि भाई ये जो कर्म के द्वारा जगत बना है। कहा जाता है कि इत्युक्तम कारणम। नेक्स्ट बताया गया है चक्रपाणी के अकॉर्डिंग कि सामान्य आदिष्ट षट्कम सर्वस्यैव कार्य जातस्य कारणम न अन्यत कारणम अस्ति। अर्थात बताया गया है कि सामान्य आदि जो 6 आपके पदार्थ बताए गए हैं, जगत के सभी कार्यों के कारण है। 6 पदार्थ आपको पता है, सामान्य, विशेष, समवाय, है ना। तो ये सारे आपके कर्म 6 बताए गए। तो इन्हीं के द्वारा कह रहा है कि ये 6 ही पूरे संसार में चीजें हैं जिनके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। बताया गया कि कर्म का कार्य है द्रव्य का संयोग और विभाग करना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि कर्म की डेफिनेशन में ही आपको बताना है कि संयोग और विभाग जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुई कि कर्म जगत का कारण है। अर्थात धीरे धीरे आपको पता है कि आज से पहले 4 व्हीलर नहीं थी, 2 व्हीलर नहीं थी। बेटा ये किस कारण से बनना है, ये आपके सामान्य आदि जो 6 पदार्थ बताए गए हैं ना, उन्हीं के द्वारा ही नई नई चीजें बन रही हैं। पहले इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी, ये इन्हीं के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस जगत का निर्माण और होता जा रहा है और बनता जा रहा है, ठीक है। आज से पहले इतना कुछ भी नहीं था। आपको भी पता था कि ये पृथ्वी एक आग का गोला, तो संयोग विभाग ये सब चीजें चलती रही यहाँ पर, ठीक है। ये जो 6 चीजें हैं, 6 पदार्थ हैं, इन्हीं के द्वारा आप आज यहाँ पर रह रहे हो, क्लियर। ये 6 चीजें नहीं होती ना, तो सोचो हम भी यहाँ नहीं होते। इसलिए सड़ पदार्थ का बहुत ज्यादा महत्व है। तो एक हेडिंग से आपने क्लियर कर लिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि कर्म की धातु साम्यता में कारणता। अर्थात कह रहा है कि देखो
अगर आपके शरीर में धातु वैषम्य हो गई हैं, आप बीमार हो गए हो, तो आपको क्या करना है कि भाई धातुओं को सामान्य करने वाले कर्म करना है। बोले कौन कौन से? कि सड़ पदार्थ धातु साम्यता प्रतिस्थापित करने में कारण है। अर्थात आप सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे कि जो सड़ पदार्थ बताए गए हैं वो धातुओं को साम्यावस्था में करने के लिए जिम्मेदार है, वही कर सकते हैं और कोई नहीं। जिससे क्या होगा, आतुर अवस्था में सदव्रत आदि कर्मों का पालन करके ही धातु साम्यावस्था प्रतिस्थापित की जा सकती है। अर्थात सदव्रत में आपको बता दिया हूँ, सदव्रत में क्या होता है कि बड़े आराम से, जैसे आप लोगों डेली रूटीन वाले जो काम होते हैं ना, तो उन्हीं से आप स्वस्थ रह सकते हो। अब सपोज दैट कि आपको आदत है सुबह 6 बजे उठने की, लेकिन आप उठ रहे हो डेली 12 बजे, ठीक है ना, दिन के 12 बजे, तो क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे। लेकिन आप प्रॉपर वही टाइम पे उठोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है भाई, नहाना धोना खाना पीना जो भी है सब इसी में आ रहा है। सदव्रत में और भी चीजें होती हैं कि भाई अपने गुरुओं को सम्मान करना है ना, जो भी पशु पक्षी हैं उनका सम्मान करना है, भाई उनको खाने पीने को देना। तो ये अच्छे अच्छे संस्कार बताए गए हैं, तो एक बार सदव्रत को भी पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इन चीजों से क्या होगा, धातुएं साम्य अवस्था में आ जाएंगी। नेक्स्ट बताइए कि कर्म की रोगों के या रोगों में कारणता, अर्थात कह रहा है कि कर्म के ही द्वारा भाई लोगों में क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। तो कर्मस्तु मतो जंतु कर्मज स्तय च आमय। आमय मतलब ये भाई व्याधि के लिए एक पर्याय होता है, आमय च आमय। तो ये आमया वर्ड याद रखेंगे। अर्थात आचार्य भद्रकाव्य के मत के अकॉर्डिंग जीव मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं। अर्थात जो हम लोग उत्पन्न हुए या जो भी जीव उत्पन्न हुए हैं तो वो कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनके रोग भी कर्मज ही माने जाते हैं। उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कर्मज ही होते हैं। देखो प्रैक्टिकली बताता हूँ, आप लोगों ने साइंस की थ्योरी देखी होगी कि जो मतलब कि कीड़े मकोड़े की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बोले कि यहाँ पर हम आए है ना, और पसीने से भीगी हुई शर्ट को भूसे में रख दिया तो वहां पर बिच्छू बिच्छू उत्पन्न हो गए। लाइक जो भी है, आप लोगों ने देखो कीड़े मकोड़े पड़ ही जाते हैं। आप 10 दिन तक मत नहाओ, 1 महीने 2 महीने तक मत नहाओ, शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, या जो भी जुए हुए आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कर्म से ही है ना, कर्म से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिस किसी को बिलीव ना हो वो एक आध बात प्रैक्टिकल कर ले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि और उन्हीं कर्म से क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि कर्म के ही द्वारा यहाँ पर भद्रकाव्य के द्वारा रोग की उत्पत्ति भी बताई गई है। फिर कहा जाता है कि कर्म ही या कर्म की रोग निदान में कारणता। अर्थात यहाँ पर हम लोग पैथोलॉजी में जा रहे हैं, तो वहां देखेंगे कि कोई भी अगर रोग उत्पन्न हुआ है तो उसमें कौन सा कारण जिम्मेदार है। ठीक है, तो एक एक हेडिंग को आपको विस्तार से अच्छे से समझाना है एग्जाम में। तो कहा जाता है कि दोष और द्रव्य, दोष और द्रव्यों के कर्म के